गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हम सब पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे? हम सब जो है पढ़े थे, जितने भी फंक्शंस पढ़े थे उसको डीसी पढ़े थे और उसका प्रूफ करने का मेथड भी हम सब सीखे थे। तो आई होप अब किसी भी प्रकार का फंक्शन रहेगा तो उसका जो है डीसी निकाल सकते हैं आप लोग, यानी प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम सब जो है बचे हुए फंक्शन का यानी जो भी है उसका डीसी लिख लेते हैं। तो शुरू से लास्ट तक लिखते हैं। ठीक है, यानी हम सब डीसी डिफरेंशिएशन फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो प्रूफ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम सब अब जो है डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, अवकलन सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ट्रिपल स्टार और सबको याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर हम सब सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा पढ़े हैं? सबसे पहले हम सब पढ़े हैं डीसी ऑफ एक्स पर पावर एन बाई डी एक्स बराबर क्या होता है? एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1। फिर डीसी ऑफ कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का डीसी क्या होता है? 0 होता है। डीसी ऑफ कांस्टेंट यानी कांस्टेंट का डीसी 0 होता है। अब जो है डीसी ऑफ ई पर पावर एक्स, ई पर पावर एक्स का डीसी क्या होता है? ई पर पावर एक्स। ए पर पावर एक्स का डीसी क्या होता है बच्चों? ए पर पावर एक्स लॉग ए बेस ई या ए पर पावर एक्स ln ए। ठीक है, अब जो है हम सब log x का डीसी क्या जानते हैं? log x का डीसी क्या होता है? log x बेस ई या log x बोलेंगे, उसका अवकलन x के सापेक्ष में क्या होगा? 1 बाई एक्स। भूल गए? 1 बाई एक्स। ठीक है, फिर आगे हम सब देख रहे हैं जब log x बेस a हो जाता है तब क्या होता है बच्चों? 1 बाई एक्स log a बेस e। कैमरा कवर कर रहा है बच्चों? log x बेस e, देखिएगा ध्यान से, log x बेस e रहता है, यानी यहां कुछ नहीं है तो बेस में क्या है? e है। तो log x बेस e का डीसी 1 बटा x या log x का डीसी या ln x का डीसी, यानी ln x भी कहता है x के सापेक्ष में, तो उसका डीसी क्या होगा? 1 बटा x। काहे कि हम सब जानते हैं कि log x बेस e को ln x भी कहते हैं। क्लियर है या नहीं? क्लियर है। फिर उसके बाद हम सब डीसी ऑफ साइन x बाई डी एक्स, साइन x का डीसी क्या चीज? cos x। फिर डीसी ऑफ cos x बाई डी एक्स बराबर क्या चीज? माइनस साइन x। फिर डीसी ऑफ टाइन x, यानी टाइन x का डीसी क्या होता है बच्चों? माइनस किस में आता है? जो c से स्टार्ट होता है। तो टाइन क्या चीज से स्टार्ट हो रहा? t से। तो c से नहीं ना है, तो क्या होगा? केवल सेक स्क्वायर x। फिर डीसी ऑफ कॉट x बटा डी एक्स, कॉट x का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर
फिर उसके बाद जो है हम सब डी ऑफ सेक एक्स अब बाई डी एक्स बराबर क्या चीज होगा, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। फिर उसके बाद हम सब डी ऑफ कॉसेक एक्स अब बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतना जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, इतना जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी और भी लिखा रहे हैं, सभी जो आज फॉर्मूला लिखा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी लोग जो है इसको अच्छे से A4 साइज पेपर पर लिख करके चिपका दीजिएगा, ठीक है। ये जितना मजबूत होगा उतना मजबूत आपका कैलकुलस भी होगा। और ऐसा नहीं कि अब जो है लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा दिए हैं वो सब भूल जाइएगा, ठीक है। लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बोर्ड के तरफ से देखते हैं तो डिफरेंशिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। लगभग आपको 20 नंबर का डिफरेंशिएशन से केवल पूछेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। और आप लोग को तो कितना बार समझाए हैं कि कहने के लिए आपको है जो कि 100 नंबर का मैथ है, लेकिन एक्चुअली में कितना का है, कितना का 154 नंबर में आपको 100 नंबर चुनना होता। तो 44 नंबर कहने के लिए सब लोग लिखा देते हैं। आप लोग जो मेरा क्लास में पढ़ते हैं, ऑफलाइन पढ़ते थे, उनको आप बताया गया था पूरा विश्लेषण करके चैप्टर वाइज, ठीक है। अब भले कोई देखते होंगे तो पक्का बोलते होंगे कि ये क्या है कि मैथ में 100 ये नंबर पूछता है और तुम 154 नंबर कैसे। तो आप खुद देख सकते हैं विश्लेषण करके बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए कैलकुलस केवल मजबूत रखते हैं तो आपको लगभग जो है 65 नंबर आ जाएगा यदि बढ़िया से मजबूत रखते हैं। तो कैलकुलस मजबूत रखने के लिए कुछ चीज़ें भी है कि जब तक आपको इन्वर्स नहीं अच्छा रहेगा तब फिर वो नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि लगभग 70 नंबर इन्वर्स और कैलकुलस मजबूत रहता है तो जो है आपको 70 नंबर। और रही बात फिर वेक्टर और 3D तो वो सब और भी आसान है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बस खाली लेक्चर में बने रहिए बढ़िया से, ऑटोमेटिक है कि नंबर बेहतर आएंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये याद कर लीजिएगा, मतलब कर लिए होंगे। ऐसे क्या है x पर पावर n का DC यानी इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1 कांस्टेंट का DC यानी dk/dx dx भी इसको लिख सकते हैं। कांस्टेंट को dc/dx dx या dc/dx dx या dk/dx dx क्या हो जाएगा 0। ये जो है कांस्टेंट को c या k से सूचित करते हैं। क्लियर है ना क्या रंजन, याद है ना। तो ये हो गया। अब जो है e पर पावर x का DC, e पर पावर x का DC e पर पावर x, a पर पावर x का DC a पर पावर x log a बेस e, a पर पावर x का DC a पर पावर x log a बेस e, log x का DC 1 बाई x या ln x का DC 1 बाई x, log x या log x बेस e यानी log x बेस e का ही DC क्या होता है 1 बाई एक्स। ऐसा नहीं कि log x बेस 2 का DC हो जाएगा 1 बटा एक्स। बेस चेंज तो क्या हो जाएगा, फिर हम सब 1 बटा एक्स log a बेस e के अनुसार चलेंगे। यदि ई रहता है तब 1 बटा एक्स होता। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं, पिछले क्लास में बताए भी हैं। तो ये है। अब जो है साइन का DC cos x, cos का DC यानी जिसमें C है, पहले जो C से स्टार्ट हुआ है वो उसमें माइनस लगता है, और जिसमें C नहीं लगा हुआ है उसमें क्या है
वो जो है डायरेक्ट यानी प्लस वाला होता है। तो साइन का डीसी कॉस, बिना सी वाला देख रहे हैं, साइन का डीसी कॉस एक्स, और फिर उसके बाद टेन आता है और सेक आता है, यानी टेन का डीसी सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब सी वाला देखते हैं, तो कॉस का डीसी, कॉस का डीसी माइनस साइन, कॉट का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट का टेन और कॉट एक जैसा होता है, तो टेन में तो सी से नहीं स्टार्ट है इसलिए प्लस में होगा, टेन का सेक स्क्वायर और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, कहा कि सी से स्टार्ट है। फिर कॉसेक का डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं? अब जो है यहाँ 12 तक हम सब देख लिए, और आगे देखिएगा 13 नंबर, डी सी ऑफ के इंटू एफ ऑफ एक्स अब बाई डी एक्स। तो के बाहर आ जाता है और एफ एक्स का यानी जो रहेगा उसको डी सी करेंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद हम सब आगे जाते हैं, तो इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस आता है बच्चों। ठीक है, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अब दूसरा जैसा इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री है। ठीक है बच्चों, क्या है ये जो है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर यहां पर जो है डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई डी एक्स, तो बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें और इसमें समानता है कि नहीं? खाली प्लस और माइनस का अंतर है। ध्यान से देखिएगा रंजन, लिखने के चक्कर में जो है नहीं समझ पाइएगा। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें और इसमें केवल प्लस और माइनस का अंतर है। साइन इनवर्स प्लस में होगा और कॉस इनवर्स सी से स्टार्ट है तो माइनस में होगा। फिर आगे देखते हैं, डीसी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कॉट इनवर्स में क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस। ठीक है, ये जो है tan इनवर्स एक्स का डीसी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉट इनवर्स का डीसी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं हम सब, डीसी ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/mod एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1/mod एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 या 1/x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो 19 में डीसी ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स अब बटा डी एक्स बराबर -1/mod एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान दीजिएगा कि ये प्लस और माइनस का चक्कर क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा एकदम 1 सेकेंड में, यानी ये तीनों याद रखिएगा और माइनस वाला अपने से याद रखिएगा। एक लॉजिक तो है आपके पास कि जो सी से स्टार्ट है उसमें माइनस है। ठीक है, और दूसरा लॉजिक के चक्कर में चल रहे हैं, यानी उसको ढूंढ रहे हैं। तो चूंकि हम सब जानते हैं बच्चों, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या जानते हैं?
साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स नहीं पढ़े हैं, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई, क्लियर है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये प्लस में है, इधर आएगा तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब डीसी लगाएंगे तो डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स ये अलग अलग होता है बच्चों, ठीक है। आगे फॉर्मूला हम सब देख रहे हैं। पाई बटा 2 का डीसी क्या होगा? पाई बटा 2। हाँ, पाई बटा 2 का डीसी, पाई बटा 2 है कौची? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डीसी 0 ना, तो 0 और माइनस साइन इनवर्स का 1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस बराबर माइनस 1 बटा 1 माइनस। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? पता चला है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। फिर उसके बाद tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई बटा, सॉरी इन्वर्टर ऑन नहीं था, सॉरी। tan इनवर्स एक्स अब प्लस कॉट इनवर्स एक्स अब बराबर पाई बटा 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा। क्लियर है? tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2। ये तीनों फॉर्मूला को इंपॉर्टेंट किए हुए हैं, ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, ये पता है ना? क्या चल रहा है? ये जो है ये पता है कि नहीं? तो ये है, तो यहां पर जो है ये अब इधर वाला प्लस जाएगा, इधर जाएगा माइनस, पाई बटा 2 का डीसी 0 और कॉसेक ये tan इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस होगा। कॉट इनवर्स का डीसी माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सॉरी ये है। फिर कॉसेक इनवर्स का भी वैसा ही होगा, ये प्लस में इधर, ये प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो और पाई बटा 2 का डीसी और सेक इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा मॉड एक्स, और माइनस पहले से था। लॉजिक क्लियर है या नहीं? समझ में आया है? कोई आपत्ति? तो ये सब याद होना चाहिए। ये डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, यानी डीसी ऑफ, यहां पर लिख सकते हैं डीसी ऑफ ITF, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन, क्लियर है? साइन इनवर्स एक्स का डीसी 1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1 बटा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1 बटा मॉड एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1, कॉसेक इनवर्स में माइनस, यानी ये साइन इनवर्स, tan इनवर्स और सेक इनवर्स का ध्यान में रखना है, और उसके जस्ट यानी माइनस लगा देंगे तो साइन इनवर्स वाला में माइनस का, ध्यान से सुनिएगा, साइन इनवर्स का जो डीसी है उसमें माइनस लगा दिए, वो किसका डीसी हो जाएगा? कॉस इनवर्स का। और सेक इनवर्स वाला डीसी में, सेक इनवर्स का डीसी में माइनस लगा देंगे, वो किसका हो जाएगा? कॉसेक इनवर्स एक्स। बहुत अच्छा। tan इनवर्स वाला में लगाएंगे तो किसके हो जाएगा? कॉट इनवर्स का। अब कोई पूछेगा कि ऐसे कैसे होता है, तो पहला लॉजिक तो सी वाला देंगे, ठीक है? बस वो ट्रिकली है, ऐसा नहीं कि वो मतलब
एकदम बेसिक लॉजिक क्या है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, और सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स बराबर पाई बाई 2। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो है बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है इसका डीसी, यानी जिसे प्रूफ करते आ रहे थे ना उस मेथड से, तो इसको हम सब प्रूफ कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको हम सब जब फॉर्मूला लिख लेंगे पूरा तो इसको प्रूफ कर लेंगे। कोई आपत्ति है? याद हुआ है फॉर्मूला कि नहीं? तो टेस्ट कर लेते हैं आप ही दोनों के ऊपर। मिटाएं इसको कि लिखे हैं कि नहीं? अभी नहीं लिखे हैं तो ठीक है बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसका जस्ट जितना पढ़ाएं उसका टेस्ट, छोटा टेस्ट हो जाएगा, और फिर फॉर्मूला बच रहा उसको आज जो है फॉर्मूला बताएंगे, और टाइम बचेगा तो एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, मेन रूप से डिफरेंशिएशन पढ़ने चल रहे हैं तो मेन रूप से फॉर्मूला याद है तो आगे क्लियर रहेगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों अब जो है हम सब एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। ये तो आसान है, कांस्टेंट बाहर चला आया क्या, ये सब देख लेते हैं फिर से। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और बताना है बच्चों। कॉट इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? कॉट इनवर्स एक्स का डीसी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स सी से स्टार्ट है तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है? 1/स्क्वायर रूट 1 माइनस। सेक इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है बच्चों? 1/mod एक्स स्क्वायर -1। ये ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर -1। फिर कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है? ये तो यही लिखा हुआ है, -1/स्क्वायर रूट 1 माइनस। tan इनवर्स का 1/1 प्लस कॉसेक इनवर्स का -1/mod एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। याद हो गया है कि नहीं? आशा करते हैं बच्चों जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और याद भी हो गया होगा। इसको मेमोराइज कर लीजिएगा। ठीक है, याद होना चाहिए। अब ये वाला माइनस का कॉन्सेप्ट के बारे में हम सब बात किए थे, तो क्या साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स जानते हैं इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन से। जो नहीं पढ़े हैं उनको तो नहीं पता चल सकता है, लेकिन ये वाला तो फॉर्मूला पता चलेगा ना कि होता है तो होता है। अब प्रूफ करना है तो जाइए इनवर्स में। क्या तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है बच्चों। तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, और दोनों तरफ डीसी लगाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का डीसी, π/2 का डीसी और साइन इनवर्स एक्स का डीसी। तो π/2 का डीसी 0, ये माइनस साइन इनवर्स का डीसी 1/स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स में tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। इससे कॉट इनवर्स एक्स का डीसी -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर निकलेगा कि नहीं? निकलेगा ना? ठीक है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है बच्चों। तो कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स। डीसी करेंगे, π/2 का डीसी 0 और सेक इनवर्स एक्स का डीसी माइनस दे देगा, फिर माइनस हो जाएगा ना। क्लियर है? तो ये है बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों का भी क्लियर होगा। अब हम सब आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स का डीसी, यानी 2-3 वो फलन रहेगा। ये जो कर दिए थे कि इसका अलग डीसी, ध्यान दीजिएगा, इसका डीसी और इसका डीसी कैसे होता है वो देखिएगा। तो हाँ, तो बच्चों हम सब जो है आगे देखते हैं कि डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स रहता है, प्लस रहे या माइनस रहे, अब बटा डी एक्स रहेगा। तो क्या होगा, लिमिट क्या होता है, लिमिट जो होता है क्या होता है, जहां जहां फलन रहता है वहां वहां लिमिट जाता है। तो डीसी भी, डीसी क्या है, लिमिटे है, इनडायरेक्ट वे में क्या है, लिमिट ही है, नहीं निकाले हैं। तो डीसी भी क्या होगा, जहां जहां फंक्शन रहेगा वहां वहां, लेकिन गुणा और भागा में नहीं जाएगा, ठीक है, खाली जोड़ और घटाव में जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स प्लस माइनस डीसी ऑफ जी ऑफ एक्स बटा डी एक्स। क्लियर है। तो जनरलाइज करेंगे यानी व्यापीकरण करेंगे, जनरलाइजेशन, व्यापीकरण यानी बहुत सारा रहेगा तब क्या करेंगे, तो वैसे रहेगा डीसी ऑफ f1 एक्स प्लस f2 एक्स प्लस f3 एक्स प्लस डॉट 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 या माइनस भी रहेगा साथ में, अब बटा dx रहेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, डीसी ऑफ f1 एक्स बटा dx प्लस माइनस, फिर डीसी ऑफ f2 एक्स अब बटा dx, फिर प्लस माइनस डीसी ऑफ f3 एक्स बाई dx प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट। होगा या नहीं, 2 गो रहेगा तो 2 गो होगा, 3 गो रहेगा तो 3 गो होगा, 4 गो रहेगा तो 4 गो होगा, 4 गो तक जाएगा प्लस माइनस। यानी जैसे जैसे साइन रहेगा, जैसा साइन रहेगा वैसा ही रहेगा, और खाली डीसी क्या होगा, बट जाएगा। बात समझ में आई है कि नहीं। जैसे यदि रहेगा एग्जाम्पल के तौर पर रहेगा कि डीसी ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये अलग अलग फलन है कि नहीं है। तो डीसी ऑफ क्या हो जाएगा, डीसी ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस डीसी ऑफ कॉस एक्स अब बाई साइन का डीसी क्या होता है, साइन का कॉस और कॉस का, तो कॉस एक्स माइनस क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डीसी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कहा कि साइन का डीसी अलग और कॉस का डीसी, और प्लस है तो प्लस। क्लियर है या नहीं। तो ये जो है डीसी मतलब साइन का डीसी कॉस एक्स हो गया और कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, प्लस गुने माइनस क्या हो गया। क्लियर है या नहीं। अब जो है बच्चों डीसी ऑफ, अब इसी को हम सब u, यदि एफ एक्स को u बोल देते हैं और जी एक्स को भी बोल देते हैं, ठीक है, अथवा करके डीसी ऑफ u प्लस माइनस भी रहता है डी एक्स। बुक में ऐसे भी लिखल मिल जाएगा, इसलिए लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस माइनस डी भी बाई। क्लियर है। अब हम सब आगे बढ़ते हैं। डीसी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, डीसी ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। तो यहां पर एफ एक्स इंटू जी एक्स का डीसी ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स स्थिर रहेगा तो जी एक्स का डीसी, एफ एक्स अस्थिर रहा तो क्या चीज है, जी एक्स का डीसी, और अबरी क्या होगा, अबरी जी एक्स अस्थिर रहेगा तो एफ एक्स का डीसी। तो जी एक्स इंटू डी सी ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा। क्लियर है। एफ एक्स अस्थिर रहा
तो जी एक्स का डी सी, और गुना है तो प्लस होगा, और जी एक्स स्थिर है तो एफ एक्स का डी सी। ठीक है, इसको हम सब प्रोडक्ट रूल कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको हम सब प्रोडक्ट रूल यानी गुना का नियम, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट माने जानते हैं ना सभी लोग, प्रोडक्ट माने गुणनफल होता है, तो प्रोडक्ट रूल है। अब इसी को हम सब u और v के रूप में लिख लेते हैं, u इंटू वी बाई डी एक्स। तो u इंटू डी वी बाई u इंटू u अस्थिर है तो v का डी सी, इसको u बोल दिए और इसको v, तो u अस्थिर है तो v का डी सी, गुना है तो प्लस, और अबरी भी अस्थिर रहेगा तो u का डी सी। बात समझ में आया है कि नहीं? क्लियर है? u इंटू वी का डी सी, u अस्थिर है तो v का डी सी प्लस v अबरी अस्थिर रहेगा। अबरी कोची कहेगा कि अबरी तुम्हारा डी सी होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो कोई भी नाम, तो थोड़ा लेने में मुझे शुरू से ही, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो समझने के लिए केवल लेते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि हाँ ये कैसे होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं। केवल और केवल जो ध्यान से नहीं देखते हैं, जो जिससे क्या है कि कितना क्या है ना कि लेक्चर भी देखेंगे, इधर भी कभी उल्लूनियन कभी इधर देखते रहते हैं, तो उनको समझने के लिए जो है नहीं कितना उल्लूनियन करते हैं। कोई बुतरू उधर आया तो हाँ उधरो आओ इधर खेल लेता है। ठीक है, तो उनको समझाने के लिए नाम का सहारा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो राम इंटू श्याम, राम इंटू श्याम का डीसी, तो राम इंटू श्याम का डीसी, राम इंटू श्याम का डीसी क्या होगा? राम गुना श्याम का डीसी अब प्लस श्याम इंटू अबरी राम का डीसी। क्लियर है? तो ये चीजें आई होप अब समझ में आया होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जनरलाइज करेंगे, यानी बहुत सारा फलन रहेगा तब क्या करेंगे, तो उसको हम सब देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों, आशा करते हैं ये तो समझ में आ गया होगा। एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, तो एफ एक्स का अलग डीसी होगा और जी एक्स का अलग होगा। प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो, और इसी प्रकार यदि बहुत सारा फलन रहेगा, यानी जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारा फलन रहेगा तो वैसे ही डीसी फलन जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ वहाँ डीसी जाएगा। अब ये जो है एग्जाम्पल लिए हैं, क्लियर होगा? क्लियर है या नहीं? अब जो है इसी को u और v के रूप में, यानी u प्लस माइनस v रहता है तो u का डीसी प्लस माइनस v का डीसी। अब यही चीज़ें यदि एफ एक्स इंटू यानी प्लस माइनस में रहेगा तो आराम से जहाँ जहाँ डीसी रहेगा वहाँ वहाँ भेज देंगे, लेकिन जब गुना में रहेगा तो आसान नहीं होता है। ठीक है, गुना में रहता है तो एक को अस्थिर रखते हैं, दूसरे को डीसी करते हैं, फिर प्लस देते हैं, फिर उसके बाद फिर दूसरा अस्थिर रहता है, फिर पहले का डीसी। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? तो ये चीजें हैं। अब इसका जनरलाइज करेंगे बच्चों, इसका जनरलाइज, यानी ये तो दो गो है तो क्या हो गया, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स है तो एफ एक्स स्थिर रहा, जी एक्स का डीसी, अब प्लस जी एक्स स्थिर रहा और एफ एक्स का डीसी। अब u इंटू भी में u स्थिर रहा तो v का डीसी, और v स्थिर रहा तो u का डीसी। ठीक है, नाम से भी समझाए थे, आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो ये है बच्चों। अब 3-4 गो रहेगा तब क्या करेंगे, तो जनरलाइज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, जनरलाइज कर रहे हैं यानी व्यापीकरण कर रहे हैं। तो डीसी ऑफ एफ एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू लेकर के कर देते हैं क्या, यू भी डब्ल्यू अब बटा डी एक्स। तो अबरी 3 गो है, राम श्याम घनश्याम, तो अबरी क्या होगा, u और v यानी राम और श्याम अस्थिर रहेंगे, यानी u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई
dx प्लस फिर u और अबरी कौन स्थिर रहेंगे, u और w, तो u इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्लू प्लस फिर क्या हो गया डी यू बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्लू। डी सी क्या हुआ है, इधर से डब्लू से स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे खिसकते चल गया। ठीक है, इसी को हम सब ये भी लिख सकते हैं u इंटू डब्लू डी वी बाई डी एक्स, बाद में v इंटू डब्लू डी यू बाई डी एक्स। बात समझ में आई, लेकिन ये आराम से याद रहेगा। क्या किए हैं, डीसी यहां से लगाते गए और धीरे धीरे क्या है इधर चलते गया, या इसी को यहीं से स्टार्ट कीजिए डी यू बाई डी एक्स वी डब्लू, डी यू बाई डी एक्स वी डब्लू, या यू इंटू डी वी बाई डी एक्स इंटू डब्लू प्लस यू वी डी डब्लू बाई डी एक्स, या इधर से स्टार्ट कीजिए या इधर से। समझ में आया है कि नहीं। 4 गो रहेगा तो क्या होगा, 4 गो रहेगा तो फिर इधर से स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे खिसकते जाएंगे। 4 गो रहेगा तो 3 गो स्थिर रहेगा, 1 गो का डीसी होगा हर बार। 5 गो रहेगा तो 4 गो स्थिर रहेगा और 1 गो को डीसी हो। क्लियर है। तो आई होप ऐसे आप लोग के सिलेबस में 2 गो तक है, 3 गो ऐसे तो है, लेकिन उसके लिए फिर और भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आगे हम ही बताएंगे कि यदि 2 से अधिक फंक्शन रहता है, यदि 2 से अधिक फंक्शन रहता है तो दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लीजिए और उसको डीसी करेंगे। अब क्यों करेंगे और कैसे करेंगे वो जब हम सब पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा। अब तो हम सब क्या पढ़ लिए, जोड़ घटाव पढ़ लिए, जोड़ घटाव गुना पढ़ लिए। अब कोची बच रहा है बच्चों, भागा वाला बच रहा है। तो भागा में भी जनरलाइज होगा। भागा में कई गो टर्म चाहिए, 2 गो ना, एगो अंश में और हर में, कि इसमें भी 4-5 गो रहेगा, नहीं 2 गो होगा। आ तो ऊपर और नीचे क्या, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो इसमें 2 गो से अधिक नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए और याद होना चाहिए। ठीक है, तो अगला जो है कैमा नंबर है, 22वां नंबर है। ठीक है, डीसी ऑफ एफ एक्स, डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स बाई डी एक्स बराबर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर में है ना, यानी हर में है उसका स्क्वायर, और ये जो है वहीं से स्टार्ट, यानी जी एक्स इंटू डी सी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स, अब माइनस, भागा है तो गुना है तो प्लस, फिर अबरी क्या होगा एफ एक्स इंटू डी जी एक्स बाई डी एक्स। दोनों में लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं। एफ एक्स बाई जी एक्स, जी एक्स का स्क्वायर, अब ये जो है वहीं से स्टार्ट होगा, जी एक्स इंटू डी सी ऑफ एफ एक्स बाई डी एक्स माइनस, अब रे जी एक्स स्थिर रहा तो एफ एक्स का डी सी, और भागा है तो माइनस, भागा है तो उस टाइम जी स्थिर रहा था तो अबरी क्या होगा एफ स्थिर रहेगा और जी का डी सी। क्लियर है, क्लियर है या नहीं। तो यहां पर जो है बच्चों, यहां पर जो है अब डी सी ऑफ यू बाई भी करेंगे बाई डी एक्स। तो बताइए तो रंजन क्या होगा, नीचे में नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला का स्क्वायर, और जो नीचे है वही स्टार्ट होगा भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई। समझ में आया कि नहीं। डी सी ऑफ राम बटा श्याम, राम बटा श्याम, ठीक है, बराबर ये श्याम का स्क्वायर, जो भागा में है उसका स्क्वायर, श्याम इंटू राम का डीसी माइनस, फिर क्या होगा राम स्थिर, श्याम इंटू राम का डीसी,
श्याम नीचे में थे ना, ठीक है। तो ये है, और ये जो है फिर क्या हो गया, राम इंटू श्याम का डीसी। श्याम अस्थिर थे तो राम का डीसी, अब राम अस्थिर हैं तो क्लियर है या नहीं। तो ये समझने के लिए केवल बार बार बोल रहे हैं कि फंक्शन का बात होता है, नाम का बात नहीं होता है। नाम और फंक्शन में आप लोग जानते हैं कि क्या अंतर है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये क्लियर होगा। अब एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे डीसी ऑफ साइन एक्स बटा एक्स, बताइए तो डीसी ऑफ एक्स बटा में एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी ऑफ बटा माइनस या प्लस माइनस, अबरी को चीज स्थिर रहेंगे साइन एक्स और डी ऑफ बटा, तो बराबर एक्स स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू, तो एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा, क्लियर है, समझ में आया है कि नहीं। क्या है, इसको हम सब u मान लिए हैं बच्चों, और इसको हम सब v माने हैं, u बाई v। तो u बाई v का डीसी v स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अब v इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो x इंटू डी यू बाई यानी डीसी ऑफ साइन एक्स बाई, क्लियर है, और माइनस अब क्या होगा u इंटू डी वी बाई u इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। अब हम सब फिर आगे देखते हैं। अब केवल और केवल क्या चलेगा, कॉन्सेप्ट चलेगा और क्वेश्चन चलेगा। ये जो था ये 11th का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। नहीं बोले थे कि डिफरेंशिएशन और लिमिट, कैलकुलस जो पढ़ने के लिए बोले थे तो लिमिट और डिफरेंशिएशन बोले थे कि दोनों जब कैलकुलस पढ़ाएंगे तभी पढ़ाएंगे। तो इतना जो था ये क्या है, ये 11th का था, लेकिन इसके बिना आप 12th वाला नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो एक चीज और बचा हुआ है, अभी क्या चीज बचा हुआ है, एक इंपॉर्टेंट tan इनवर्स x का डीसी फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो आप लोग से नहीं बनेगा, इसीलिए अभी इसी लेक्चर में हम सब उसको प्रूव कर लेंगे। और 1 से 2 लेक्चर इसके ऊपर जो है आधारित हम सब क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो देखते हैं, यदि आज समय बचता है जितना में ये चलेगा क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद हम सब आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब जो है डिफरेंशिएशन को इम्पॉर्टेंट चीज़ें आने लगा है, जैसे फॉर्मूला है, ठीक है बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे फॉर्मूला है जो आज लिखाए हैं वो सभी बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी यदि कॉल कुछ पूछने के लिए भी करते हैं तो हो सकता है हम उनसे फॉर्मूला पूछ दें, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा नहीं कि डर से आप कॉल ही नहीं मेरे यहाँ कीजिएगा, कामों रहेगा तब, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए डीसी का सभी बच्चों को, ठीक है। और एक A4 साइज पेपर पर पूरा फॉर्मूला लिख करके आप जहाँ सोते हैं वहाँ चिपका दीजिएगा, ताकि ये बार बार आपको दिखे, ठीक है बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। यू भी डब्लू, तो u भी स्थिर रहा w का डीसी, अबरी क्या रहेगा u और w स्थिर रहेगा v का डीसी, और u v और w स्थिर रहेगा u का डीसी, ठीक है। बहुत सारा फंक्शन रहेगा तो वही। तो यहाँ पर ट्रिकली क्या देखे हैं कि हम सब यहाँ से डीसी करते आ रहे हैं, धीरे धीरे खिसकते चले गए, यानी पहले w का डीसी u और v स्थिर रहा, प्लस अबरी बीचे में आएगा w ये डीसी, तो dv बाई डी एक्स u और w स्थिर रहा। अब इस बार क्या होगा, v और w स्थिर रहा, u का डीसी, क्लियर है या नहीं। धीरे धीरे इधर खिसक गया है डीसी। अब fx बाई gx में, तो gx का होल स्क्वायर gx इंटू एफ एक्स का डीसी माइनस
भागा है तो माइनस एफ एक्स इंटू जी एक्स का डी सी। यदि यू बाई भी करके देखें बच्चों, तब भी स्क्वायर नीचे में यानी नीचे वाला का स्क्वायर भी इंटू यानी ये जो है वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, भी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम सब देखे हैं साइन एक्स बटा एक्स का डीसी, साइन एक्स बटा एक्स का डीसी। तो क्या होगा बच्चों, साइन एक्स बटा एक्स का तो ऊपर वाला को यू मान लिए और नीचे वाला को भी माने हैं। तो यहां पर जो है भी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू यानी भी इंटू डी यू बाई डी एक्स, अब माइनस यू इंटू डी भी बाई डी एक्स। तो यहां पर भी के जगह एक्स है तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू साइन का डी सी अब माइनस साइन एक्स इंटू एक्स का डी सी, एक्स का डी सी 1, साइन का डी सी कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर। आंसर क्लियर है या नहीं? तो अब जो है और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। इतना जो है फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब हम सब और एक क्वेश्चन है यानी एक्स लॉग एक्स का डीसी बताइए। एग्जाम्पल के तौर पर डीसी ऑफ एक्स लॉग एक्स अब बटा डी एक्स बराबर क्या होगा? एक्स इंटू 1 बटा एक्स। क्या हम सब जानते हैं ये इसको ये अलग अलग फलन है कि नहीं? अलग अलग है ना। अब ऐसा नहीं कि डी सी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 1 रहा तो यू इंटू भी लगे ले, ये बेवकूफ़ी होगा। कैसे होगा बताइए? ये जो है अगला एग्जाम्पल में यदि रहेगा डी सी ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बटा डी एक्स, तो ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। जब आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है तो आंसर तो आइबे करेंगे, लेकिन वो बेवकूफ़ी कैसे होगा ध्यान दीजिएगा। डी सी ऑफ एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अब बटा, तो ये जो है जहां जहां फलन है वहां वहां डी सी जाएगा प्लस डी एक्स बटा डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डी सी 2 आगे आया और 2 में से 1 घट गया, एक्स का डी सी। क्लियर है या नहीं? x पर पावर n का डीसी n इंटू एक्स पर पावर n माइनस। क्लियर है? तो यहां पर 2x प्लस 1 हो गया। तो कल हम सब उतना दूर करने जाएंगे। u इंटू भी का है मानिएगा, ये क्या है? ये आराम से गुना होने लायक है। अभी ये गुना होगा नहीं होगा, तो इसमें क्या लगाएंगे? ये u और ये, तो u इंटू भी का डीसी क्या जानते हैं बच्चों? यू इंटू भी का डीसी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको जो है क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में 2 नंबर में। तो ये u इंटू भी का डीसी, यू इंटू भी का डीसी प्लस भी इंटू यू का। क्लियर है बच्चों? क्लियर है या नहीं? तो अब जो है यहां पर u कौची है? x इंटू डी सी ऑफ लॉग x अब बटा गुना है तो प्लस, फिर लॉग x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। क्लियर है या नहीं? x इंटू लॉग x का डी सी 1 प्लस लॉग x इंटू एक्स का डी सी 1। तो x से x कैंसिल हो गया 1 प्लस। क्लियर है या नहीं? अब जो है बच्चों आप लोग बताइएगा डी सी ऑफ 1 बाई एक्स बाई डी एक्स। क्या चीज? पहले 1 बटा एक्स को उसे कीजिएगा, उससे भी आंसर आएगा। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, लेकिन वैसे करना बेवकूफ़ी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा 1 बटा एक्स को x पर पावर -1 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब -1 आगे आया और -1 में से एक पावर आगे आया है और पावर में से एक तब बराबर -1 और x पर पावर -2 तब बराबर क्या हो गया? -1/x² होगा कि नहीं? तो 1/x का DC -1/x², x का DC 1/x का DC -1/x²। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना है, समझ में आ जाएगा इतना में। अब आप लोग से पूछें कि बच्चों आप लोग बताइए 1/x² का DC, तो कैसे बनाएंगे? क्या चीज? ये जो है बराबर कर देंगे x पर पावर -2, पावर आगे आएगा और पावर में से एक, तब बराबर -2 x पर पावर -2 -1, तब बराबर -2 x पर पावर -3 यानी -2/x³। तो ये चीजें आप लोग को दिख रहा है। अच्छा, कुछ ऑब्जर्व किए हैं कि नहीं? 1/x था, 1/x था, तो यहाँ पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर पावर क्या है बच्चों? 1 है। तो ये वाला -1 आ गया, अब फिर उसी में एगो पावर बढ़ गया, -1/x²। क्लियर है? यहाँ पर 1/x² है, तो ई वाला पावरवा ऊपर आ गया है, ई वाला पावरवा ऊपर आ गया है और उसमें से एगो और बढ़ गया है। क्लियर है या नहीं? क्लियर है? क्लियर है? तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे इसका कंक्लूजन यानी एगो और फॉर्मूला बताने वाले हैं, ताकि इस प्रकार से रहेगा तो 10 सेकेंड में आंसर तक पहुंचना है। ठीक है बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप क्लियर होगा। क्या क्लियर है या नहीं? ठीक है। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। क्या था यहाँ? x log x का DC हम सब देख रहे थे, तो अलग अलग फलन है, नहीं गुना संभव है, दोनों गुना संभव है, एक नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ एक हो गया था तो गुना कर लिया और DC कर लिए। क्या? तो x log x, तो u इंटू भी हम सबको लगाना यहाँ पर पड़ेगा ही। तो x को u मान लिया और log x को भी, तो u इंटू dv/dx, u इंटू dv/dx, फिर v इंटू du/। क्लियर है? तो log x का DC जानते हैं, x का DC जानते हैं। क्लियर है या नहीं? फिर अब जो है यहाँ पर x इंटू x प्लस 1 था, तो x² प्लस x अलग अलग DC हो गया। x² का DC 2x और x का DC, ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि x³ अब आएगा तो हम 3 आगे लाएंगे या 3 में से 1 घटाएंगे, अब नहीं, अब वो जमाना चला गया है। क्या? तो ये चीज़ें अब आपको पता होना चाहिए। जैसे x² का DC 2x बोलना चाहिए आप लोग, x पर पावर 50 का DC कितना होगा? 50 इंटू x पर पावर 49। ठीक है, तो ये है। तो आई होप ये सब क्लियर होगा। अब 1/x का DC देख रहे थे बच्चों, और इससे एक फॉर्मूला भी हम सबको मिलने वाला है, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे 1/x है तो -1/x² आया। ठीक है, 1/x है तो -1/x² आया, तो 1/x² है तो -2/x³ आया। कैसे आया पता चला है कि नहीं? 1/x को x पर पावर -1 लिख सकते हैं कि नहीं? पावर आगे आया, पावर में से एक घट गया, तो -1 x पर पावर -2, तो -1/x²। अब इसी प्रकार पूछे बच्चों कि DC ऑफ 1/x पर पावर n बराबर क्या हो जाएगा बताइए तो -n/x पर पावर n प्लस 1 होगा, -n/x पर पावर n प्लस 1, जहां x का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है?
तो ये कैसे हो रहा है, तो ये तो आप भी जानते हैं कि DC ऑफ 1/x पर पावर n, तो क्लियर है, पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा और पावर में से एक घट जाएगा। क्लियर है, तो बराबर हो गया -n इंटू, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो n+1 नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, -n इंटू एक्स पर पावर माइनस कॉमन ले लिए तो n+1, तो बराबर -n/x पर पावर n+1। क्लियर है, -n/x पर पावर n+1। क्लियर है या नहीं? ठीक है बच्चों, तो आई होप ये सब समझ में आया। तो अब इसके अनुसार इसको कीजिए, ये तो खुद एक कॉन्सेप्ट है क्या, और ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कौन है, यानी ये किसके सहारे आया ये फॉर्मूला, x पर पावर n का DC का मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो ये विशेष कुछ है नहीं, लेकिन यदि ध्यान में रखते हैं तो और बेहतर है कि जैसे अब 1/x पर पावर 49 पूछें, 1/x पर पावर 49 का DC क्या होगा, -49 -49/x पर पावर 50, -49/x पर पावर 50, -50 नहीं, माइनस तो ऊपरे रखेंगे, बटा बोल दिए तो प्लस, देखिए ना यहाँ प्लस हुआ है ना। क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना? तो अब हम सब और आगे देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल जो है DC ऑफ sin x इंटू tan x बताइए, अब बटा dx, DC ऑफ sin x इंटू tan x बताइए। और अगला एग्जाम्पल ये भी DC ऑफ cos x इंटू tan x बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइन इंटू टैन का DC प्लस टैन इंटू साइन का DC। क्लियर है, सही है, लेकिन इसमें उसे करना सही रहेगा कि बेवकूफ़ी है। इसमें देखिए cos x इंटू टैन एक्स है, तो इसको लिखें cos x इंटू साइन बटा cos, ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, बराबर। क्लियर है या नहीं? और उसे कीजिएगा तब भी cos x आएगा, ऐसा नहीं कि अलग आएगा। ठीक है, cos x इंटू टैन का DC sec स्क्वायर x, फिर प्लस फिर tan x इंटू साइन का DC, तो वही आएगा। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया cos x इंटू tan x है, cos x इंटू sec स्क्वायर x प्लस फिर क्या हो जाएगा, एक मिनट अलग आ जाएगा क्या, देखिए तो देखिए हो सकता है cos x इंटू टैन का DC sec स्क्वायर x प्लस अबरी क्या हो जाएगा बच्चों, tan x स्थिर रहेगा, तो tan x और इंटू cos x का DC माइनस साइन x, काट उठ करके वही आएगा, cos x आएगा। क्या देखिए ना, cos x इंटू sec स्क्वायर x, तो cos x इंटू 1/cos स्क्वायर x और माइनस प्लस गुने माइनस, और यहाँ क्या हो गया साइन x बटा cos x और इंटू क्या है फिर ये साइन x, तो एगो से एगो कैंसिल, तो यहाँ cos हो गया, क्या cos x हुआ ना, और 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर अब बटा cos, ये और ये कैंसिल हो गया बराबर cos x। इसमें इतना दूर चलना पड़ा, ये समझ में आया कि नहीं? ये क्या है, ये u इंटू DC ऑफ v प्लस v इंटू du बाई dx। विजिबल है, कैमरा कवर कर रहा है कि नहीं? कवर कर रहा है ना। u इंटू यानी इसको u मान लिए और इसको v मान लिए, तो दोनों एक ही आएगा ही, एक ही। थोड़ा देर के लिए
हम ये एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा देर के लिए लग गया था कि हो सकता है नहीं आए, 2 टर्म आ रहा है ना, क्लियर है या नहीं। अब यहां देखते हैं बच्चों, यहां पर ये शॉर्ट नहीं चलेगा, क्यों नहीं, साइन इंटू साइन बटा कॉस करते हैं तो कट उट नहीं रहा, इसीलिए सबसे अच्छा कौन चीज है, u इंटू भी कर देंगे, तो ये u हो गया और ये भी हो गया, तो u इंटू यानी साइन एक्स इंटू डी सी ऑफ tan x बाई प्लस tan x इंटू डी सी ऑफ साइन एक्स बाई, क्लियर है। तो साइन एक्स इंटू क्या हो गया, tan का डीसी से का स्क्वायर प्लस tan x इंटू साइन का डीसी कॉस एक्स, तो इसको हल कर लीजिएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर, तो ए को कॉस इसके साथ भेज देंगे, एगो इसके साथ भेज देंगे, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा, और यहाँ साइन बटा कॉस, कॉस से कॉस कट गया, साइन रह जाएगा, ठीक है। या ये दोनों को काट के साइन कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स रहेगा, या सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये जो है ये साइन बटा कॉस करेंगे, ई कॉस से ई कॉस, और यहाँ एगो साइन है तो यहाँ साइन आया केवल, तो साइन कॉमन हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 नहीं बचेगा क्या जेलर। तो ये आगे कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा, दोनों में अंतर समझ में आया है कि नहीं, और ये दोनों सेम चीज़ है, पता चला है कि नहीं, चला है ना, क्लियर है। तो आई होप अब दी आप लोग का क्लियर है, तो जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं उनका भी क्लियर होगा, ठीक है बच्चों। तो स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा क्या। तो ये जो है हम सब क्या देखे हैं, 1 बाई एक्स पर पावर n का डीसी माइनस n बटा एक्स पर पावर n प्लस 1, जहाँ x का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कैसे होता है ये पता चला है, 1 बटा एक्स पर पावर n को x पर पावर माइनस n लिख सकते हैं कि नहीं, कौन सा कॉन्सेप्ट से, हम सब जानते हैं a पर पावर माइनस n बराबर 1 बटा a पर पावर, ये पढ़े हैं कि नहीं। तो 1 बटा a पर पावर n बराबर a पर पावर माइनस है, ठीक है। तो ये हो गया, तो माइनस एक्स पर पावर माइनस n, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जानते हैं, पावर आगे आता है, पावर में से 1, तो माइनस n इंटू एक्स पर पावर माइनस है n प्लस 1, तो ये माइनस n ऊपर हो गया, और ये माइनस है तो माइनस से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो ये नीचे ले आए, क्लियर है। तो ये हो गया। अब जो है साइन एक्स इंटू टेन एक्स का, तो साइन एक्स स्थिर रहा, टेन एक्स का डीसी, टेन एक्स स्थिर रहा, साइन का डीसी। उसके बाद आप जानते हैं कॉस एक्स इंटू टेन एक्स रहेगा, तो पहले ये देख लेते हैं कि ये और आसान हो रहा है कि नहीं, कट उठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कट रहा था, साइन बटा कॉस करने पर कॉस से कॉस, टेन को जानते हैं ना साइन बटा कॉस होता है, तो कॉस से कॉस साइन का डीसी। और दूसरा मेथड ये है, कॉस एक्स स्थिर रहा तो टेन एक्स का डीसी, अब री टेन एक्स स्थिर रहा तो साइन का कॉस का डीसी माइनस साइन, क्लियर है या नहीं, आई होप क्लियर होगा, ठीक है। तो अब जो है हम सब आगे देखते हैं बच्चों, tan इनवर्स x का डीसी फर्स्ट प्रिंसिपल से बताना चाह रहे थे ना, और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिएगा, एक बार पूछ दिया है तो देख लीजिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डीसी कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यानी इन्वर्स वाला आ गया है, तो थोड़ा सा अलग तो होगा ही। और सभी इन्वर्स सभी लोग पढ़े हैं कि नहीं, सभी लोग पढ़ लिए हैं। एक चीज़ मतलब बताइएगा कि कितने लोग इन्वर्स पढ़ लिए हैं और कितने लोग नहीं पढ़े हैं, उसके अनुसार हम डिसीजन लेंगे। फिर एक अगले लेक्चर में एक नोटिस देंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो सभी लोग ये लाइव चैट में बताइएगा कि कितने लोग इन्वर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। जितने लोग पढ़ लिए हैं वो यस लिखेंगे, और जो नहीं पढ़े हैं नो।
फिर जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए फिर कुछ हम सोचेंगे, अगले लेक्चर में आपके लिए स्पेशल नोटिस आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग। हाँ, अब हम सब आगे बढ़ते हैं बच्चों। डीसी ऑफ tan इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लिख देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, हम सब क्या जानते हैं, डीसी ऑफ एफ ऑफ एक्स बटा डी एक्स बराबर क्या जानते हैं, याद है कुछ? लिमिट एच टेंस टू 0 क्या होता है, एफ ऑफ, एफ इंटू ना, एफ इंटू बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज एफ इंटू इसको नहीं बोल सकते, एफ ऑफ बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यही सब चीज़ें तो आपको एडवांस बनाएगा। हाँ, तो बच्चों ये एफ ऑफ एक्स का डीसी क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा एच। तो यहाँ पर क्या होगा, हम सब tan इनवर्स एक्स का डीसी, tan इनवर्स एक्स का डीसी क्या होगा, लिमिट एच टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस tan इनवर्स एक्स अब बटा एच होगा या नहीं? तो अब हम सब जानते हैं बच्चों कि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर क्या जानते हैं, याद है क्या जेलर? आया है कभी कि नहीं इनवर्स में? क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस। क्लियर है या नहीं? होता है, तब बराबर हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स माइनस वाई। तो ये जो है, ये इसको x बोल दिए और इसको y बोल दिए, तो x माइनस वाई यानी x प्लस एच माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स। अब बटा क्या होगा, बटा h तो होबे करेगा, तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स, यहाँ पर ये समझ में आया है कि नहीं? tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, जो इनवर्स नहीं पढ़े हैं वो और ध्यान से देखेंगे। क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स के जगह x प्लस एच है और y के जगह x है, तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई और बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई। क्लियर है? अब ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये क्या हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0 tan इनवर्स एच बटा 1 प्लस एच इंटू एक्स अब बटा एच। अब जो है ध्यान दीजिएगा, ये हम सब जानते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स बटा एक्स बराबर 1 होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, tan इनवर्स एक्स बटा एक्स बराबर भी 1 होता है। tan एक्स बटा एक्स भी तो 1 पढ़े हैं कि नहीं? तो ये होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर लिमिट एच टेंस टू 0 tan इनवर्स एच बटा 1 प्लस एच इंटू एक्स। अब बटा डिमांड क्या चीज़ है, एच तो पहले से है, ये नीचे वाला का डिमांड है ना, 1 प्लस एक्स प्लस एच और इंटू एक्स, ये नीचे पूरा चाहिए। यहाँ tan इनवर्स जो यहाँ है वही यहाँ, तो एच था, एच पहले से है, एच जो है पहले से है, तो ये हमें चाहिए तो लाए हैं, तो हमें गुना भी करना पड़ेगा क्या चीज, 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू। क्लियर है? कैमरा कवर कर रहा है कि नहीं? ठीक है, 1 प्लस एक्स प्लस एच इंटू एक्स। अब इसका मान क्या हो गया बच्चों,
इसका मान 1 इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस 0 इंटू एक्स। एच का मान क्या कह रहा है? एच का मान, तो जहां एच है वहां 0 रख देंगे, तो बराबर कितना हो गया? 1/1 प्लस, आया है कि नहीं? इसी प्रकार होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स लगेगा यहाँ। ये जो है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स के लिए, कॉस इनवर्स के लिए कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स के लिए टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, कॉट इनवर्स के लिए कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई। तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए आपको इनवर्स पढ़े हुए रहना चाहिए, तब प्रूफ अपने से हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जो इनवर्स नहीं पढ़े हैं अभी कमेंट के लिए तो बोले। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्लियर होगा कि दोबारा बताएं? दोबारा बताएं क्या? तो थोड़ा मतलब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर से देख लेते हैं। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ तक है, मेन कॉन्सेप्ट जो है यहाँ तक है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों। हाँ तो बच्चों हम सब एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है ये। तो इसमें दोबारा समझाने की ज़रूरत ही नहीं, इतना बार इसको देख ही चुके हैं कि तो tan इनवर्स एक्स रहेगा तो tan इनवर्स एक्स प्लस एच होगा कि नहीं? कहा कि एफ एक्स बराबर यदि tan इनवर्स एक्स होता है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना होगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच कितना हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स प्लस एच। एफ एक्स तो tan इनवर्स एक्स है, ये tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इनवर्स में पढ़े हुए हैं। tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, लिमिट एच टेंस टू 0 tan इनवर्स एक्स प्लस एच माइनस एक्स बटा 1 प्लस एच इंटू एक्स। कॉन्सेप्ट यहीं तक था और थोड़ा सा आगे गया है। तो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया है बच्चों। अब tan इनवर्स एच बटा 1 प्लस एच इंटू एक्स है। अब हम सब जानते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स टेंस टू 0 tan इनवर्स टेंस टू 0 बटा टेंस टू 0। तो ये tan इनवर्स टेंस टू 0 है एच के कारण, है ना? और ये भी टेंस टू 0 था, लेकिन जो यहाँ है वो यहाँ नहीं था। तो इसको बनाइएगा ना। तो डिमांड है क्या चीज़? 1 प्लस एच इंटू एक्स का। तो ये भागा दिए तो यहाँ भी गुना, तो इसका इतना बराबर क्या हो गया? इतना बराबर हो गया क्या चीज़ बच्चों? 1। और ये एच जो है ये 0 रखाएगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं? अतः ये tan इनवर्स एक्स का डीसी निकला है, या ये भी बोल सकते हैं प्रूफ हुआ है। डीसी ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 2009 के आसपास पूछा है एक बार। हाँ 2009 में ही पूछा है, ठीक है, या 2010 में पूछा होगा, यही दोनों में से कोई एक साल पूछा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम सब अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। ठीक है, अगले लेक्चर में जो है प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो ठीक है बच्चों, गुड नाइट।